हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो मान लिए ठीक, मान लिए बिंदु ए बराबर, मान लिए -a, -2 और बिंदु बी बराबर ये दिया है a, 0। बिंदु सी बराबर ये दिया है -a, 2। बिंदु डी बराबर ये दिया है -3, 0। अब कह रहे हैं कि इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर एक हम रफली चतुर्भुज बना लेते हैं, चाहे जैसा बना लो। ये हो गया चतुर्भुज, नाम इसका दे दो ABCD। ठीक, ये इसका एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे AB। तो AB का मतलब हो गया A और B बिंदुओं के बीच की दूरी। तो लिखेंगे AB बराबर, तो हमें कौन से दो बिंदु लेने हैं, एक A बिंदु लेना है, दूसरा B बिंदु लेना है। तो A बिंदु कितना है -1, -2 और B बिंदु है 1, 0। तो पहले बिंदु से हमें मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 1 है और x1 कितना है, -1 है। ठीक, तो लिखेंगे x2 हो गया 1 माइनस x1 कितना है, -1 है। तो यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, 0 है, माइनस y1 कितना है, -2 है। तो यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर √1 + 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, √4 + 4 ये हो गया 8। अब देखिए 8 के इधर फैक्टर कर लो, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2। ठीक, तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये लिख लिए 2। इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये रूट के भीतर रहेगा, तो लिख दिए √2। तो AB कितनी भुजा गई, 2√2। अब हमें BC निकालनी है। ठीक, कौन सी भुजा, BC भुजा। तो BC बराबर तो इस बार हम B बिंदु लेंगे और C बिंदु लेंगे। बिंदु B है a, 0, B बिंदु है a, 0 और C बिंदु है -a, 2। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। तो x2 कितना है, -1 माइनस x1 कितना है, 1 है। ठीक, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 कितना है, 0 है। ठीक, तो ये हो गया 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर ये -1, ये -1, ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -2। ठीक, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 से 0 हटाएंगे, 2 आएगा। ठीक, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, √4 + 4 ये 8 हो गया और 8 का वर्गमूल अभी निकाल चुके, कितना है, 2√2। ठीक, तो बराबर 2√2 लिख दिए। AB निकल आया, BC निकल आया। अब निकालेंगे CD।
सी डी बराबर अंडर रूट, इस बार सी और डी बिंदु लेंगे। कौन से? सी और डी बिंदु। तो सी है -1,2 और डी बिंदु है -3,0। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। x2 देखिए, x2 कितना है? -3 माइनस क्या है? x1। तो x1 का मान कितना है? -1 है। तो यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद है y2 -y1। तो y2 कितना है? 0 है, 0 माइनस y1 है 2। तो ये हो गया 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 1 से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 से 2 घटाएंगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, ये -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो गया, रूट 4 + 4 ये 8 हो गया। 8 का वर्गमूल कितना आया है? 2√2 बराबर 2√2। तो सी डी आ गई 2√2। अब निकालेंगे डी ए। कौन सी भुजा? डी ए रूट। तो इस बार हम डी और ए बिंदु लेंगे। डी बिंदु कितना है? डी बिंदु है -3,0 और ए बिंदु है -1, -2। तो पहले बिंदु से मिलेगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया +3। तो ये हो गया -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 कितना है? 0 है। ठीक, तो ये हो गया -2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। देखिए 3 से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -2 से 0 घटाएंगे -2 बचेगा, तो ये -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 रूट 4 + 4 ये 8 हो गया। 8 का वर्गमूल 2√2। तो डी ए भुजा कितनी आ गई? 2√2। अब हम निकालेंगे विकर्ण ए सी। ए सी बराबर रूट। तो इस बार हम ए और सी बिंदु लेंगे। ए बिंदु है -1, -2 और सी बिंदु है -1, 2। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो देखिए यह है सूत्र। x2 कितना है? -1। इसके बाद माइनस x1 कितना है? -1। तो यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है? 2 है माइनस y1 की जगह पर क्या है? -2 है। तो यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर एक माइनस का और एक प्लस का ये कट जाएंगे। ठीक, तो ये क्या बचेगा? 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 ये 4 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर ये 0 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 0 में 16 जोड़ेंगे 16 आएगा। ठीक, 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो विकर्ण ए सी निकाल लिए। अब हम निकालेंगे विकर्ण बी डी। बी डी रूट। ठीक, तो इस बार हम बी और डी बिंदु लेंगे। तो बी बिंदु कितना है? 1, 0 है। बी बिंदु है 1, 0 और डी बिंदु है -3, 0। डी बिंदु है -3, 0। पहले बिंदु से मिलेगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। तो ये सूत्र लगा दो। x2 कितना है? -3 माइनस x1 कितना है? 1। तो ये हो गया -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 है माइनस y1 कितना है? 0 है, इसका होल स्क्वायर बराबर 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का है। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, ये 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ये हो गया 16 और 0 का स्क्वायर ये 0 हो गया बराबर 16 में 0 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। यहाँ
यहाँ पर आप देखिए AB 2√2 आया है, BC 2√2 आया है, CD 2√2 आया है और DA भी 2√2 आया है। ठीक, यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक, चारों भुजाएं बराबर हो गई। तथा विकर्ण AC 4 आया है और विकर्ण BD भी 4 आया है। ठीक, तो विकर्ण भी बराबर हैं तथा विकर्ण AC बराबर है विकर्ण किसके, BD के। तो देखिए चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट माना, ठीक, तो मान लिए बिंदु A बराबर कितना है -3,5, B बराबर 3,1, C बराबर 0,3 और D बराबर -1, -4। तो यहाँ पर एक रफली चतुर्भुज बना लो, चाहे जिस आकृति का हो। ठीक, चाहे जैसा बना लो चतुर्भुज। ABCD ये नाम दे दिए। ठीक, ये इसके विकर्ण बना दिए, एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण BD हो गया। ठीक, तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम भुजा इसकी AB निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे AB बराबर √, तो इस बार हम A और B बिंदु लेंगे। तो A बिंदु कितना है -3,5 है और B बिंदु कितना है 3,1 है, तो ये 3,1 लिख दिए। ठीक, तो पहले बिंदु से मिलेगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। तो x2 कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 माइनस x1 है -3, तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3। ठीक, तो ये हो गया 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस y1 है 5, तो ये हो गया 1 - 5 का होल स्क्वायर। AB बराबर √3 + 3 ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 से 5 घटाएंगे -4 बचेगा, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16 36 में 16 जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो AB कितना आया √52। अब 52 के फैक्टर करो, तो 2 से काट दो, 2 दूना 4, बचा कितना 1 हो गया 12, 2 × 12, फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसके बाद ये 13 से कटेगा तो 13 1 कम 13। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और 13 का जोड़ा नहीं बना है तो 13 ये रूट के भीतर रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 2√13। ठीक, तो AB कितनी आ गई भुजा 2√13। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC भुजा, तो लिखेंगे BC बराबर √, तो इस बार पॉइंट हम लेंगे B और C। तो देखिए B कितना है 3,1 है और C कितना है 0,3 है,
0,3। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो क्या लिखना है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 0 - 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 से 3 घटाएंगे तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 से घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक, ये हो गया 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, रूट 9 + 4 ये हो गया 13। तो BC आ गया रूट 13। इसके बाद निकालेंगे भुजा CD, लिखेंगे CD बराबर अंडर रूट, तो इस बार C और D बिंदु लेंगे, तो C बिंदु कितना है 0,3 है और D बिंदु है -1, -4, -1, -4। पहले बिंदु से मिल गया x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। क्या लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो देखिए x2 कितना है -1 है और x1 कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा -1 - 0 का होल स्क्वायर, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 है -4 और y1 कितना है 3 है, ठीक, तो ये हो जाएगा -4 - 3 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 से 0 घटाएंगे तो -1 ही रहेगा, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 भी माइनस का और 3 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -7, ठीक, का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का स्क्वायर ये हो गया +1 प्लस -7 का स्क्वायर ये हो गया जाके 49, रूट 1 + 49 ये हो गया 50, ठीक। तो यहाँ 50 के फैक्टर कर लो, 2 से भाग करो तो 2 दूना 4 बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, इसके बाद 5 से काट दो 5 × 25, इसके बाद फिर 5 से काट दो 5 × 1 = 5, तो देखिए 5 का जोड़ा बन गया, तो ये 5 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 रूट के भीतर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5√2, ठीक। 50 का वर्गमूल आ गया 5√2, तो भुजा CD आ गई 5√2। अब निकालेंगे भुजा DA, तो लिखेंगे DA बराबर अंडर रूट, तो इस बार पॉइंट हम D और A लेंगे, तो D बिंदु है -1, -4 और A बिंदु है -3, 5। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो यही सूत्र फिर लगाएंगे, x2 देखिए कितना है -3 है माइनस x1 कितना है -1 है, ठीक, तो जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस y1 कितना है -4, ठीक, तो यहाँ पर जब -4 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, तो ये हो गया 5 + 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 ये हो गया 9 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस 9 का स्क्वायर ये हो गया 81 बराबर अंडर रूट 4 + 81 ये हो गया 85। DA हो गया। अब हम निकालेंगे विकर्ण AC बराबर अंडर रूट, तो इस बार हमें A और C बिंदु लेने हैं। A बिंदु है -3, 5 और C बिंदु है 0,3, तो पहले बिंदु से मिल गया x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। क्या लिखेंगे x2, तो देखिए x2 कितना है 0 है माइनस x1 कितना है -3 है, तो यहाँ पर जब हम -3 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो ये हो गया 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस y1 कितना है 5 है, तो ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर
जीरो में 3 जोड़ेंगे या 3 बचेगा, ठीक। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 से 5 घटाएंगे -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा √13। AC के बाद फिर निकालेंगे BD, ठीक। क्या निकालेंगे? विकर्ण BD। अब देखिए B और D बिंदु लेंगे, तो B बिंदु कितना है? 3,1 है, और D बिंदु कितना है? -1, -4, -1, -4। तो पहले बिंदु से मिल गया x1, y1, और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। तो BD बराबर अंडर रूट x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? 3, तो ये हो गया -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 है माइनस y1 कितना है? 1 है, तो ये हो गया -4 -1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 1 भी माइनस का और 3 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 है और -1 है, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर हो गया +16 प्लस -5 का स्क्वायर ये हो गया 25 अंडर रूट 16 + 25 ये हो गया 41। लिखेंगे यहाँ भुजा AB बराबर नहीं है किसके? भुजा BC के बराबर नहीं है भुजा CD के बराबर नहीं है भुजा DA के, ठीक। सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक। तो ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। और क्या है? तो लिखेंगे तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD के। देखिए विकर्ण AC कितना है? √13 है, और विकर्ण BD कितना है? √41 है, ठीक। तो इसके विकर्ण भी बराबर नहीं है। तो एक कैसा चतुर्भुज हो गया? ये विषम बाहु चतुर्भुज हो गया। तो लिखेंगे अतः ABCD एक विषम बाहु चतुर्भुज है, ठीक। ये कैसा चतुर्भुज है? विषम बाहु चतुर्भुज है। आप नोट कर लो फिर आगे बताएं। अतः ABCD एक विषमबाहु चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, अतः यह चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं है, ठीक। तो चतुर्भुज के कोई भी प्रकार का मतलब हो गया न तो ये वर्ग है, न ही ये समचतुर्भुज है, न ही आयत है, और न ही ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो यह चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो इसमें बिंदु A दिया है 4,5 और बिंदु B दिया है 7,6, बिंदु C दिया है 4,3 और बिंदु D दिया है 1,2। तो इसमें चेक करना है कि इन बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो कोई भी रफली चतुर्भुज बना लो, चाहे जैसा बना लो, ABCD, और इसके विकर्ण एक ये AC हो गया और दूसरा विकर्ण BD हो गया। तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है सूत्र रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे AB, तो लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट, तो इस बार हम A और B बिंदु लेंगे। A बिंदु कितना है 4,5 है और B बिंदु कितना है 7,6 है। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। x2 कितना है 7 है माइनस x1 कितना है 4 है, तो ये हो गया 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है, इसके बाद माइनस y1 कितना है 5 है, तो ये हो गया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 7 से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 9 प्लस 1 ये 10 हो गया। ठीक, तो भुजा AB निकाल लिए। अब निकालेंगे भुजा BC। BC बराबर अंडर रूट, तो इस बार हम B और C बिंदु लेंगे। B बिंदु कितना है 7,6 और C बिंदु है 4,3, तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो देखिए x2 कितना है 4 है माइनस x1 कितना है 7 है, तो ये हो गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 3 है माइनस y1, तो देखिए y1 कितना है 6 है, तो ये हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 से 7 घटाएंगे -3 बचेगा, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 से 6 घटाएंगे -3 बचेगा, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर ये हो गया जाके 9 प्लस फिर ये -3 का स्क्वायर है तो ये भी 9 हो गया अंडर रूट 9 प्लस 9 ये आ गया 18 बराबर। तो इधर 18 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो 2 9 18, फिर 3 से काट दो 3 3 9, 3 एकम 3, तो देखिए इस 3 का जोड़ा बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 3 लिख लिए रूट से बाहर। अब देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो 2 रूट के भीतर रहेगा, तो रूट 18 इसका मान आ गया 3 रूट 2। तो अब निकालेंगे भुजा CD बराबर अंडर रूट, इस बार C और D बिंदु लेंगे, तो C बिंदु है 4,3 और D बिंदु है 1,2, तो पहले बिंदु से मिल गया x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। तो ये सूत्र अब लगाएंगे, तो x2 कितना है 1 है माइनस x1 4 है, तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 देखिए y2 कितना है 2 है माइनस क्या अब लिखना है y1, तो देखिए y1 कितना है 3 है। ठीक, तो ये हो गया 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 से 4 घटाएंगे -3 बचेगा, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 से 3 घटाएंगे बचेगा -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर ये हो गया +9 प्लस -1 का स्क्वायर ये हो गया +1 बराबर अंडर रूट 9 + 1 ये हो गया 10। तो CD भुजा निकल आई रूट 10। CD के बाद अब निकालेंगे भुजा DA बराबर अंडर रूट, तो इस बार हम D और A बिंदु लेंगे, तो पहला बिंदु क्या D है, तो पहले D लिखना है। D कितना है 1,2, इसके बाद A बिंदु है, तो A है 4,5, तो पहले बिंदु से मिल गया x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। तो अब ये सूत्र लगाएंगे, x2 देखिए कितना है 4 है माइनस x1 कितना है 1 है। ठीक, तो ये हो गया 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 है माइनस y1 2 है, तो ये हो गया 5 - 2 का होल स्क्वायर
बराबर अंडर रूट 4 से घटाएंगे ये 3 बचेगा तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया रूट 9 + 9 ये 18 हो गया बराबर। अब देखिए 18 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो 2 9 18, इसके बाद 3 से काट दो 3 3 9, फिर 3 से काट दो 3 1 3। तो देखिए इस 3 का जोड़ा बन गया तो 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये 2 अंडर रूट के भीतर ही रहेगा। तो रूट 18 को हम लिख देंगे 3 रूट 2। तो भुजा डी आ गई 3 रूट 2। अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण एक क्या है, AC है, दूसरा BD है। तो पहले लिखेंगे AC बराबर रूट, तो पहले हमें A बिंदु लेना है और बाद में C बिंदु लेना है। तो A बिंदु कितना है 4,5 है और C बिंदु है 4,3। पहले बिंदु से मिल गया x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2, y2। अब ये सूत्र लगा दो। तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 4 है, ठीक। तो ये हो गया 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है माइनस y1 5 है। तो ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 से 5 घटाएंगे -2 बचेगा। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर ये 0 हो गया प्लस -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया बराबर अंडर रूट 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ठीक। तो विकर्ण AC कितना आ गया 2 आ गया। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD बराबर अंडर रूट। तो पहले बिंदु B लेंगे और बाद में बिंदु D लेंगे। तो B बिंदु कितना है 7,6 और D बिंदु है 1,2। तो पहले बिंदु से मिलेगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, y2। अब ये सूत्र लगाएंगे D बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर, ठीक। तो x2 कितना है 1 है माइनस x1 कितना है 7 है, ठीक। तो ये हो गया 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है माइनस y1 है 6। तो ये हो गया 2 - 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 से 7 घटाएंगे क्या बचेगा -6। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस 2 से 6 घटाएंगे बचेगा -4। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर बराबर -6 का स्क्वायर ये हो गया +36 प्लस -4 का स्क्वायर ये हो गया +16 बराबर अंडर रूट। अब देखिए 36 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल है 1 1 1 2 3 5। अब 52 के फैक्टर करेंगे, किसके 52 के। 2 से काट दो 2 दूना 4 बचा कितना 1 हो गया 12, 2 6 12, फिर 2 से काट दो 2 1 कम 2 2 3 6। इसके बाद 13 है तो 13 को 13 से काट दो 13 1 कम 13। देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और इस 13 का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये अंडर रूट के भीतर रहेगा। तो रूट 52 की जगह पर लिख देंगे हम 2 रूट 13। अब लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए क्या है AB कितना है √10 है और भुजा BC कितना है 3 रूट 2 है, भुजा CD कितना है √10 है और भुजा DA कितना है 3 रूट 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए भुजा जो AB है वो भुजा CD के बराबर है, AB भुजा CD भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर CD तथा भुजा जो BC है, ठीक, वो किसके बराबर है DA के। देखो BC भी 3 रूट 2 है और DA भी 3 रूट 2 है, ठीक। तो भुजा BC भुजा DA के बराबर है, यानी BC भुजा बराबर किसके DA के। तो लिख देंगे BC बराबर DA। और क्या है, ठीक। और विकर्ण देखिए AC कितना है 2 है और विकर्ण BD कितना है 2 रूट 13 है। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं है तो लिख देंगे AC बराबर नहीं है किसके BD के। तो यहाँ पर देखिए ये जो चतुर्भुज बन रहा है उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, ठीक।
परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं परंतु उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो लिख देंगे अतः ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, माना x अक्ष पर बिंदु P बराबर, ठीक। तो आपको बता चुके हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक तो होगा परंतु उसका y निर्देशांक 0 होगा। तो बिंदु का x निर्देशांक हम h मान लिए और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो माना x अक्ष पर बिंदु P बराबर h, 0 है। अब देखिए बिंदु A दिया है हमें, ठीक, तो बिंदु A दिया है 2,-5 और बिंदु B दिया है -2,9। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो दिया है बिंदु P क्या है, h, 0 माने हैं। ठीक, बिंदु P A और B बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक, यानी बिंदु P A और B बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो ये हो गया बिंदु A और ये हो गया B। ठीक, तो बिंदु P क्या है, A और B बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो जितनी दूरी ये हो जाएगी उतनी ही दूरी ये हो जाएगी। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि AP जो है वो बराबर किसके होगा, BP के। अब A के निर्देशांक लिख लो, A के निर्देशांक है 2,-5 और बिंदु B के निर्देशांक है -2,9। अब यहां पर सूत्र लिखेंगे, सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है, दिया है AP बराबर BP। क्या दिया है, AP बराबर किसके हैं, BP के। तो AP का मतलब हो गया A और P बिंदुओं के बीच की दूरी और BP का मतलब हो गया B और P बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए AP के लिए सबसे पहले A बिंदु लिखो, A बिंदु कितना है 2,-5 और P बिंदु कितना है h, 0। तो अब ये सूत्र लगा दो, तो AP की जगह पर लिखेंगे √, ठीक, पहले बिंदु को क्या मान लो x1, y1 और दूसरे बिंदु को मान लो x2, y2। तो क्या लिखना है, ये लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, h है, h माइनस x1 कितना है 2 है, तो ये हो गया h - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद लिखना है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 कितना है 0 है, 0 लिख दिए, माइनस y1 कितना है -5 है, तो यहाँ पर जब -5 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर √। अब यहाँ पर देखिए BP है, तो पहले बिंदु B लेना है, इसके बाद बिंदु P लेना है। तो बिंदु B कितना है -2,9 और बिंदु P है h, 0। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1, y1 और दूसरे बिंदु से मिल जाएगा x2, y2। तो x2 कितना है h माइनस x1 कितना है -2,
तो यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। ठीक, तो ये हो गया h + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है 9 है। ठीक, तो ये हो गया 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो इधर से भी रूट का चिन्ह हट जाएगा और इधर से भी रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा h - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर h + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको ओपन कर दो, यहाँ पर फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो देखिए a कितना है h है तो ये हो गया h² प्लस b कितना है 2 है तो 2² माइनस 2 गुणे a h गुणे b कितना है 2। ठीक, तो ये हो गया h² प्लस 2² माइनस 2 × h × 2। ठीक, प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो ये 5 का स्क्वायर रहेगा बराबर, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो a यानी h का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a h × b कितना है 2 है। ठीक, प्लस अब देखिए 0 से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो h² प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया माइनस 2 × 2 ये 4h प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर h² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 ये 4h प्लस -9 का स्क्वायर ये हो गया +81 h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस 25। अब इन सभी पदों को इधर ले आओ तो ये h² हो जाएगा माइनस का, 4 ये माइनस का हो जाएगा, 4h ये भी माइनस का हो जाएगा, 81 ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए h² प्लस का h² माइनस का कैंसिल हो गए, 4 प्लस का और 4 माइनस का कैंसिल हो गए। अब देखिए -4h और -4h ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8h। अब 81 माइनस का है और 25 प्लस का है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 81 से 25 घटा देंगे, 81 - 25 हाथ से लाएंगे 11 हो जाएगा, 11 से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा 7, 7 से 2 गया 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए -81 माइनस की संख्या बड़ी है तो ये 56 कैसा बचेगा माइनस का, तो लिख दे -56 बराबर 0। -8h बराबर -56 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +56। अब -h बराबर 56, 8 देखिए इधर h में गुणा कर रहा है तो 8 को जब इधर से हटाएंगे तो ये 56 के बटे में आ जाएगा। अब काट दो 8 एकम 8, 8 सती 56, ये मिटा दें, रफ वर्क है। तो -h बराबर 7, h बराबर क्या हो गया -7। तो पूछ क्या रहा था x अक्ष पर बिंदु। ठीक, तो लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु। ठीक, p बराबर, तो देखिए क्या माने हैं h का मान 0, h का मान कितना है -7 आया है तो x अक्ष पर बिंदु हो गया -7, 0। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए।